आज हम एक और प्रैक्टिस करेंगे आज से शुरू कि हम एक जगह पर एक स्थान पर बैठने का भी पूरा प्रयास करें। कोशिश करेंगे कि एक रस स्थिति में बैठे। मान लीजिए आप एक चेयर पे बैठे हो तो बिना हिले कोशिश करेंगे ना, शुरू करेंगे तो फिर हो जाएगा। बिना हिले पूरे 1 घंटा हम ऐसे ही एक जगह पर बैठे। अगर आप बेड पर बैठे हैं तो बिना हिले कोशिश करनी है। आज जरूरी नहीं, अगर बीच में हमें लगता है ऐसा कि हमें हिलना है तो कोई बात नहीं, हिलेंगे। पर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे कि हम एक रस स्थिति को बनाएं। और एक और अभ्यास इसी के साथ शुरू करेंगे कि चलते हुए कुछ काम करते हुए नहीं। हमें क्या लगता है कि बाबा तो देख नहीं रहा, कोई तो हमें देख नहीं रहा, जैसे मर्जी उठो बैठो, ऑनलाइन का तो फायदा है। बाबा हमें हर पल देख रहा है। इस मैसेज के द्वारा ही आप समझिए कि हम सभी ने अभी परसों पवित्रता की बातें शाम को करी कि हमें धारण करें, और परसों से लगातार बाबा हमें पवित्रता की कितने पॉइंट्स दे रहा है। इससे समझिए कि कैसे वो हम सब बच्चों को देख रहा है। कल के राज्य अधिकारी जो हैं, अभी से ऐसे सीन को बनाना शुरू करिए कि कल के राजा कैसे होंगे हम। अगर हम 1 घंटा एक जगह पर बैठ भी नहीं पाएंगे ठीक से, तो क्या सच में हम राज्य अधिकारी बन पाएंगे? इस चीज को सोचते हुए, समझते हुए आज से शुरू करेंगे। हफ्ते भर में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में हम उस स्थिति पे पहुंचेंगे। किसी के साथ भी एक दिन में नहीं होता है, ओवरनाइट जर्नी तो ये नहीं है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हम बस एक लक्ष्य रखना शुरू। ठीक है जी, चलिए हम शुरू करते हैं आज का। ओम शांति। आज का टाइटल है पवित्रता की धारणा में मेहनत लग रही हो तो इस विधि को अपनाओ। पवित्रता की धारणा में मेहनत लग रही हो इस विधि को अपनाओ। संगम युग पर विशेष वरदाता परम पिता परमात्मा से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं। एक है सहज योगी भव, दूसरा है पवित्र भव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा को पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण करना होता है या कर रहे हैं। इसको समझ लेते हैं। संगम युग पर हम अपने आप को जाना, बाबा को जाना, संगम हो गया तो संगम युग हो। जैसे कि भक्ति मार्ग में भी हम देखते हैं कि संगम की महत्वता है। कहते हैं संगम संगम पर स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना। बात सारी वही है कि हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और भक्ति में हमारे ही प्रैक्टिकल जीवन की बातें आ गई हैं। संगम पर स्नान करने से पाप धुलते। बाबा क्या कहते हैं, संगम पर ज्ञान स्नान करने से आप आत्माएं पवित्र होते हैं। तो ये तो बात हो गई संगम की। तो बाबा कहते हैं संगम पर आप बच्चों को बाबा के द्वारा 2 वरदान दिए जाते हैं। एक है सहज योगी, अर्थात हठ योगी नहीं, सहज योगी। हठ से, जिद से परेशान होके नहीं करना है, इजी। बाबा ने कितने इजी इजी तरीके बता दिए हमें, है ना, किसी चीज को भी धारण करने के लिए। तो सहज योगी भव एक वरदान। दूसरा पवित्र भव, तो आप जन्मते ही बच्चे पवित्र हैं, वरदान हो गया। बोले इन दोनों वरदानों को ब्राह्मण आत्माएं जो है अपने पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। आज बाबा
ऐसे धारणा मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर नयनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मण के महान जीवन की महानता है। पवित्रता आपके इस जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं कहा जाता है, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता मानी गई है। बाबा क्या कहते हैं, आज हम सभी को बाबा ने टाइटल क्या दिया हो, इम्पोर्टेंट बात क्या बोली, धारणा मूर्त आत्माओं को देख। तो आज का टाइटल हो गया हमारा धारणा मूर्त आत्मा। पवित्रता तो है ही, पवित्र स्वरूप तो है ही, पर टाइटल मिला हम धारणा मूर्त आत्माएं बन गए हैं बाबा की निगाहों। बाबा क्या कहते हैं कि सबके मस्तक पर नयनों पे पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। और फिर बताते हैं आप संगम युगी ब्राह्मणों का महान जीवन पवित्रता के बेस पर ही है। पवित्रता आपके इस जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे श्रृंगार करते हैं हम, हाँ, ज्ञान से पहले अपने को और चीजों से, ज्वेलरी से, घड़ी से, कपड़ों से अलग प्रकार के श्रृंगार किया करते थे। पर जब से हम बाबा से मिले तो बाबा ने हमें स्थूल श्रृंगार से दूर कराया। अपने आप हुआ ना, ये बाबा ने नहीं बोला कि इसको मत पहनो मत करो, पर आत्मा जैसे जैसे अपनी स्थिति में आगे बढ़ी तो उसकी डिजायर्स, जो आउटर डिजायर है, वो खत्म होते चले गए। स्थूल चीजों के प्रति उसका अट्रैक्शन खत्म हुआ और हमारा श्रृंगार क्या बन गया, हमारे दैवीय गुण, हमारा चार चलन और पवित्रता। फिर बाबा ने युक्ति दी कि जैसे स्थूल शरीर में श्वास बहुत जरूरी, मतलब इस शरीर को चलाने के लिए श्वास बहुत जरूरी है, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन की श्वास पवित्रता कही गई। 21 जन्मों का प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन भी पवित्रता है। आत्मा अर्थात बच्चे और परमात्मा अर्थात बाबा, इन दोनों का संगम पर मिलने का आधार भी पवित्र बुद्धि है। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता ही है। पवित्रता ही पूज्य पद पाने का आधार है। कोई बात को फाउंडेशन कहाँ पर है, 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध। 21 जन्म कैसे, एक जन्म तो हमारा ये वाला, और 8 जन्म सत्युग, 12 जन्म त्रेतायुग, तो टोटल हो गए 21 जन्मों का आधार। फाउंडेशन ये पवित्रता। आत्मा यानी कि हम आत्मा, हमारे पिता परमात्मा, तो पिता और बच्चों का मिलने का आधार भी पवित्र बुद्धि है। पवित्र बुद्धि तो की वजह से ही तो हम परमात्मा को समझ पाए, हम आत्माएं इसको समझ पाए। अगर पवित्र बुद्धि नहीं होती तो हम किसी साधारण व्यक्ति को सुनते हुए क्या समझ पाते कि ये वो बोल रहे हैं कि परमात्मा के वाक्य हैं। आज तो हम बहुत क्लैरिटी से समझते हैं ना कि हम सब कौन है, भाई बहन है, कोई गुरु नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम सबके गुरु एक ही हैं, परमात्मा एक ही है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, पवित्र बुद्धि। बाबा कहते हैं कि वो आपके पास है, ये मिलने का आधार भी वही है। इस ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए क्या चाहिए, पवित्र बुद्धि। तो वो बाबा कहते हैं आपके पास ऑलरेडी है, आपको क्योंकि वरदान में मिले। फिर सभी संगम युगी प्राप्तियां, तो प्राप्तियां क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर हमें विशेषताओं की प्राप्ति हुई, दैवीय गुणों की प्राप्ति हुई, और ये शक्तियों की, जो आत्मिक शक्तियां हमारी बढ़ गई है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है। आज कोई भी सीन आ जाए हम बहुत स्टेबल रहते हैं, बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी
स्थिति बहुत अच्छी रहती है। तो ये सब कैसे हुआ? इस प्राप्तियों का आधार भी पवित्रता है। और फिर पूज्य पद, कैसे संगम युग में जो हम कार्य कर रहे हैं पवित्रता को धारण करें, तो सत्युग त्रेता में तो राज्य पद मिल रहा है, और फिर द्वापर से जिसकी जितनी पवित्रता आज धारण हुई भी है, उसी देवी देवताओं के कुल देवी देवताओं की पूजाएं शुरू हो जाती है। राज्य पद और पूज्य पद दोनों का, यानी कि पूरे कल्प की बात हो रही है ये, बस 21 जन्मों तक की बात नहीं है, पूरे कल्प की ही बात बाबा बता रहा है कि पवित्रता है। आगे देखते हैं। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया। बाबा कहते हैं आप बच्चों ने तो कितना इजी प्राप्त कर लिया, बाबा ने दिया, प्राप्त हो गया। वरदान के रूप में अनुभव करते हो व मेहनत से प्राप्त करते हो। पूछ रहे हैं बाबा, वरदान के रूप में करते हो और अनुभव या मेहनत के रूप में? वरदान में मेहनत नहीं होती है, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर होना चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। बाबा ने पहली इक्वेशन दी, विधि कौन सी दी? पहली, पवित्रता अपनाने के लिए विधि ढूंढ रहे हैं ना हम, हमें क्या क्या करना है, तो सहज विधि बाबा ने क्या दी? पहले तो पूछते हैं कि आप बच्चे मेहनत कर रहे हो या सहज से प्राप्त कर लिया है? वरदान तो सहजता से प्राप्त होता है, उसमें कोई मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो वरदान क्या है, उसके लिए क्या टेंशन में रखना है? वरदाता कौन है? बाबा। हम कौन है? उनके बच्चे, वरदानी बच्चे। तो वरदाता और वरदानी दोनों कंबाइंड है, समीप का संबंध है, स्नेह का संबंध होना चाहिए, और सदा का संबंध। देखो तीन बातें हैं, समीप हम दोनों एक साथ हैं, कंबाइंड है, स्नेह बाबा का हमारे साथ है, और निरंतर सदा का संबंध। तो कहते हैं ऐसे आत्माएं कंबाइंड रूप में होती हैं और पवित्रता की छत्र छाया में स्वतः रहेंगी। चलिए हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अपने आप को ज्योतिर्बिंदु भ्रकुटी पर और हमारे कंबाइंड रूप में हमारे साथ, देखो बाबा आ गए, मैं और मेरे पिता कंबाइंड। देखो कैसे उनसे हमें शक्तियां आ रही हैं। अच्छा, अब कंबाइंड ग्रुप का अर्थ क्या होता है? कंबाइंड ग्रुप का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए मैं और मेरे साथ बाबा, तो हमें कोई कार्य करने में कुछ दिक्कत आ रही है। मानो मैं तो अभी, हम आत्माएं तो अभी थोड़े विकार में हैं, या मानो हमें कोई सीन को क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है। तो कंबाइंड का अर्थ क्या होता है कि हमें ये याद रहे कि हमारे साथ कौन है। जब हमारे साथ सर्वशक्तिवान है, तो मानो अगर हम किसी सीन में अपवित्र हुए, तो फिर तुरंत याद आएगा कि नहीं, बाबा मेरे साथ है। तो वो किसके सागर हैं? पवित्रता के सागर हैं। तो मैं आत्मा तुरंत शक्ति ले उस सीन को पवित्रता से क्रॉस कर सकता हूँ। ये होता है कंबाइंड का मतलब। तो बाबा ने इसमें तीन शब्द क्या बोले? समीप, स्नेह और निरंतर। उसमें सदा का बाबा के साथ हमारा साथ रहे, तो फिर क्या होगा? पवित्रता की छत्र छाया में रहेंगे। जहां सर्वशक्तिवान पिता है
वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाबा और आप कंबाइंड रूप में रहो, सिंगल नहीं। कंबाइंड। सिंगल हो जाते हैं तो पवित्रता चली जाती है, नहीं तो पवित्रता की छत्र छाया और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाबा को साथ रखना अर्थात अपना भाग्य साथ रखना। तो सभी बाबा के सदा साथ रहने में अभ्यासी होना। पूछते हैं बाबा, तो बाबा पूछते हैं, बता रहे हैं कि जहाँ सर्वशक्तिमान पिता है वहां अपवित्रता स्वप्ने में भी नहीं आ सकती है। सदा बाबा और आप कंबाइंड रूप में हो, सिंगल नहीं। क्योंकि अगर सिंगल समझ लेते हैं तो क्या होता है कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं, बाहर तो देखो ना कितनी नेगेटिविटी है। आज ये कोई भी बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं तो उसका आधार भी पवित्रता है, और जो बहुत खराब चीजें हो रही हैं तो उसका आधार अपवित्रता है, और कुछ भी नहीं है। जहाँ सिंगल हो जाते हैं मतलब अपने आप को हम अपने रूप में समझने लगते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो फिर बाहर की चीजें हमारे ऊपर अटैक करती हैं, जिससे प्रभाव डालती हैं। पर जब हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहते हैं तो कंबाइंड में बाबा है, तो हम उनकी छत्र छाया में हैं और श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि फिर लास्ट में पूछते हैं परमात्मा कि आप साथ रहने के अभ्यासी बन गए हो, मतलब कि हम सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में कहाँ तक पहुंच गए हैं, ये प्रश्न है बाबा का। क्योंकि जितना हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे उतना बाबा के साथ रहेंगे, जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हम इस दुनिया में औरों के साथ रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आ गई है, इसको समझ लेते हैं। दुनिया में तो हमें इसी में रहना है, परिवार के बीच में रहना है, कारोबार के बीच में रहना है, सब करना है। पर कंबाइंड फिर कैसे रहेंगे? मन बुद्धि से बाबा के साथ। निरंतर याद। आगे देखते हैं। आप बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं है, बाबा जानते हैं। आप बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं आता है ना, सदा कंपेनियन चाहिए ना। तो बाबा को कंपेनियन बनाना अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाना। सेकंड विधि आ गई। पहले तो बाबा ने क्या बताया, देखो कैसे उसमें वैरायटी कैसे बता रहे हैं कि बात को कितनी तरीके से। पहले बोला कंबाइंड रूप में बाबा को देखो, फिर कहते हैं अकेले रहना तो आपको अच्छा नहीं लगता, कहते भी हैं कि सोशल एनिमल है, ऐसे कहते हैं, सुनने में आता है ना। तो बाबा कहते हैं कंपेनियन आपको चाहिए, अपना जीवन साथी चाहिए, फ्रेंड चाहिए, किसी भी रूप में आप रखो ना मुझे अपने साथ। तो कहते हैं सदा कंपेनियन चाहिए। तो बाबा को कंपेनियन बनाना अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाना। ऐसे बच्चों के लिए पवित्रता अति सहज हो जाती है। पवित्रता ही नेचुरल नेचर बन जाती है, नेचुरल जीवन बन जाएगी। पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, ये क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि सहज है, क्योंकि पवित्रता के सागर पिता आप बच्चों के कंपेनियन। कितना इजी इजी बात बाबा के बताते हैं कि बुद्धि को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ, बाबा ने हम सभी को मन बुद्धि के लिए स्विच दे दिया है, जैसे जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, तो पुराना स्विच ऑफ कर दिया, नया स्विच ऑन कर दीजिए। क्या ऑन करा कि बाबा मेरे कंपेनियन है। अकेले रहना अच्छा नहीं लगता ना, कई लोग कहते होंगे कि कैसे अकेले रहें, हर पल थोड़ी हो सकता है। तो बाबा ने आज उसका जवाब भी दे दिया कि आप मुझे कंपेनियन बना लीजिए, तो आसान हो जाएगा। और पवित्रता उसमें कोई दूर नहीं है, सहज हो जाएगी, नेचर बन जाएगी, नेचुरल नेचर बन जाएगी।
फिर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पवित्र कैसे बनूं, कैसे रहूं। इजी है, क्योंकि पवित्रता के सागर हमारे साथ है। आप श्रेष्ठ आत्माओं की लाइफ ही पवित्रता है। इस श्रेष्ठ जीवन का जिया दान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूं, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना, तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली ही है। निजी संस्कार ही है आपका पवित्रता। तो फिर अपनानी क्यों है? वो तो आप ही हो। तीसरी विधि बाबा बता रहे हैं, कहते हैं आप लोग की तो लाइफ पवित्र है, जियादान ही पवित्रता है। और अब यहाँ पे समझने की बात, आदि अनादि स्वरूप की पवित्र है। जब हमें ये पता चल गया कि हम पवित्र स्वरूप आत्माएं सतयुग से पाठ निभा रहे हैं, सतयुग से सृष्टि की आदि से हम हैं और अपने सारे पाठ निभाते हुए अंत तक पहुंचे हैं, तो जो हम ओरिजिनल है, अनादि स्वरूप हमारा, वो भी पवित्र स्वरूप है, परम धाम पवित्र धाम, और हम पवित्र आत्माएं हैं। और फिर हमारा आदि स्वरूप यानी कि देवी देवताओं का स्वरूप भी तो कौन सा है? पवित्र है। कैसे कि सतयुग त्रेता में तो जो संतानों की उत्पत्ति होती है वो भी पवित्रता के बल से होती है। अभी तो जो हमारा पुराना जन्म था, मतलब जब बाबा नहीं मिला था, तो कैसा था? विकारी शरीर था, विकार से उत्पन्न हुआ था। पर जब बाबा मिले तो पवित्रता से जन्म हो गया। मैं आत्मा, परमात्मा पवित्र रूप में जन्म हुआ। ऐसे ही अब आगे का जो जन्म होना है हमारा आदि का, यानी कि सतयुग का, वो तो पवित्रता के बल से ही होना है। तो बाबा कहते हैं आप तो सदा पवित्र हो। आपकी स्मृति में ये बात आ गई, तो यानी कि आपका निजी संस्कार ही पवित्रता है। तो जिसका निजी संस्कार पवित्रता है, तो उसको उसको अपनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस स्मृति को स्मृति में रहना है। कि अनादि स्वरूप कौन सा है? पॉइंट ऑफ रूप, पॉइंट रूप कहाँ पर? परम धाम में। और फिर आदि देवी देवताओं का रूप, पवित्र आत्मा होने की वजह से शरीर भी पवित्रता के बल से मिला। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म इस जीवन की विशेष पवित्र कर्म इस जीवन का विशेष कारोबार है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं। उन्होंने कितने सुंदर पॉइंट्स दिए हैं आज। क्या कहते हैं कि आपके इस विशेष जीवन का जन्म का आधार भी पवित्रता है, इस जन्म की विशेषता भी पवित्रता है। आपके संकल्प बुद्धि कौन सा? पवित्र संकल्प बुद्धि का भोजन है ना? पवित्र संकल्प। अच्छा, इस समय हमें पवित्र संकल्प कहाँ से मिलेंगे? बस बाबा का ज्ञान ही बचा है ऐसा। बाकी सब जगह तो बहुत मिक्सचरिटी हो गई है ना। कोई भी कंटेंट ऐसा बचा है अभी? कोई बाहर जो कंटेंट सारा है उसमें कोई ना कोई विकार है। बाबा का ज्ञान ही ऐसा है जो पवित्र। तो बाबा हमें क्या दे रहा है? पवित्र संकल्प ही तो देता है रोज, बुद्धि का भोजन, आत्मा का भोजन। तो पवित्र संकल्प हमारा भोजन है बुद्धि का। फिर पवित्र दृष्टि, आंखों की रोशनी, यानी कि पवित्र दृष्टि मतलब आत्मिक दृष्टि।
मैं आत्मा पवित्र हूँ, पवित्र स्वरूप, तो दृष्टि कैसी हो जाएगी? सबके लिए पवित्र हो जाएगी ना। बाबा क्या कहता है कि आपका मन हमेशा पवित्र हो। तो बुद्धि की बात हुई, फिर आंखों की रोशनी मतलब जो भी सीन चल रहा है उसमें कोई क्या क्यों नहीं, पवित्र, किसी आत्मा के प्रति कोई दूसरा संकल्प नहीं, पवित्र, कोई अट्रैक्शन नहीं किसी व्यक्ति के तरफ, किसी वस्तुओं की तरफ, तो पवित्र। बाबा क्या कहते हैं? आपकी आंखों की रोशनी है पवित्र। फिर इतने सुंदर बात आगे बोलता है, पवित्र कर्म आपके इस जीवन का विशेष कारोबार है। कारोबार का अर्थ समझते हो? आपका बिजनेस है, कौन सा कर्म करना? हमेशा पवित्र कर्म करना, हमेशा विशेष कर्म करना, अपवित्र कर्म नहीं करना। हमेशा पवित्र कर्म करना आपका कारोबार है। फिर संबंध और संपर्क, देखो जो 4-5 चीजें होती हैं सभी बाबा कैसे बता रहे हैं। फिर संबंध संपर्क में किसी के आना है तो उसमें भी पवित्रता कैसे? आत्मिक रूप के भाई भाई हैं, इस शरीर में कॉस्ट्यूम मिला, भाई बहन है, तो उस लेवल की पवित्रता है सभी के लिए कि सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो उनका बच्चा नहीं, उन्हीं के बच्चे हैं। तो संबंध संपर्क में कैसे आएंगे? मर्यादाओं में आएंगे कि हम पवित्र आत्मा है और सामने वाली भी पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाबा ने कहा। आगे तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या होगी? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। मेहनत और हट निरंतर नहीं हो सकता है, नेचुरल नहीं है। लेकिन ये पवित्रता आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हट क्यों चाहिए? अपनी निजी वस्तु है, अपनी चीज को अपनाने में मेहनत क्या है? पराई चीज को अपनाने में मेहनत है। पराई चीज है अपवित्रता, ना कि पवित्र। मैंने और एक इसी बात बताते, कहते इसको मेहनत और हट से तो करना नहीं है, क्योंकि वो फिर निरंतर नहीं हो पाता है, नेचुरल नहीं है ना। तो क्या करना है? पापा कहते हैं वो तो आपकी अपनी चीज है ना, निजी रूप है, निजी वस्तु है। कैसे? अभी क्या बता रहे थे? आपका निजी संस्कार ही पवित्रता है। क्यों? क्योंकि अनादि और आदि स्वरूप आपका पवित्र स्वरूप है, निजी वस्तु। जो बाहर से कोई चीज हम अपना रहे हैं उसमें मेहनत है, जो अपना ही है उसमें कोई मेहनत। तो सदा स्व, आप सदा स्वरूप पवित्र है, आपका तो सदा का स्वरूप ही पवित्र है। सर्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। सब देश पवित्र देश है, सब राज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्म इंद्रियों का अनादि स्वरूप सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाए। बाबा ने फिर इतनी सारी बातें बता दी। कहते आपका तो स्व स्वरूप ही पवित्र है, सर्वधर्म धर्म पवित्रता ही है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा। पहली मतलब जब हम परम धाम से नीचे आए तो कौन सा शरीर लिया? पवित्र शरीर लिया, क्योंकि पवित्रता के बल से मिला। कौन से बल से मिला? क्योंकि पवित्र थे हम, पवित्र आत्मा थी, तो पवित्रता के बल से ही शरीर की उत्पत्ति हुई। तो शरीर पहली धारणा, पहला कपड़ा कौन सा पहना? पवित्र पहना। कौन से देश के वासी बने? अब क्या कहते हैं?
स्वर्ग के परिस्थान, तो उसको भी पवित्र बताया गया। तो स्वराज्य ही आपका पवित्र है, यानी कि मन बुद्धि संस्कार पवित्र है तो स्वराज्य पवित्र है। तो बोले कि उसका यादगार ही परम पवित्रता है, पूज्य है। वो कौन सा यादगार है हमारा? तो जब द्वापर में आए तो उसी रूप की पूजा होने लग गई, तो बोले वही तो आपका यादगार भी है। फिर कर्म इंद्रियां, क्योंकि सारी पवित्र है, तो देखो जो हमारे आदि की कर्म इंद्रियां हैं, द्वापर से उन्हीं की तो पूजा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पवित्रता की कर्म इंद्रियों से बहुत सुकर्म करे हैं। वो कब करे? संगम में करे। उसकी वजह से आगे सत्युग त्रेता में भी कर रहे हैं, और द्वापर में तभी तो मंदिरों में देखो हर अंग की पूजा होती है ना, हर समय की आरती भी होती है, तो इसी की वजह से होती है। तो बस यही सदा स्मृति में रखो, तो मेहनत और हठ योग की जरूरत नहीं है, छूट जाएगा आपसे अपने आप ही। बाबा बच्चों की मेहनत बाबा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वो ही सब पवित्र आत्माएं ये सोमान में स्थित रहो। सोमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सोमान दे दिया बाबा ने कि अपने सोमान में रहो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सदा अपने इस सोमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो। इक्वेशन नंबर 4, एक चौथी विधि कि हर कर्म को कैसे करना है? सोमान में। पहले अपने को सोमान में लाइए। तो याद क्या करना है? जैसे मान लीजिए आप कुछ काम करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी, पहला सोमान क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या हो? मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और फिर उस काम को कर, तो वो पवित्रता अपने आप ही बनी रहे। होकर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाए। ये सहज आसन है, तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। सोमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। समझा? बाबा ने कहते कि सोमान में रह के कोई भी कार्य करो, तो सोमान के आगे देह अभिमान कभी नहीं आएगा। मोहब्बत में रहो तो मोहब्बत मेहनत खत्म हो जाएगी। सदा एक बाबा दूसरा ना कोई, यही नेचुरल प्योरिटी है। तो कहते हैं मन में हमेशा ये याद रहे। कौन याद रहे? बाबा रहे। बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनके साथ हम कनेक्टेड हैं, कोई और दूसरा याद ही नहीं आए, वो नेचुरल प्योरिटी है। सबसे ज्यादा भाग्य आप सब बच्चों का है, जो घर बैठे बाबा का परिचय मिल गया है। इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाबा का मिलना, बाबा और आप बच्चों का मेला कहा गया है। हर एक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो? कुछ नहीं बाबा। पहले राज्य में आएंगे व दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे, क्या तय करा? फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है। वह कौन सा है? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ, तो 111 में आ जाए। बाबा क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो कि आप कितने भाग्यशाली हो। सबसे ज्यादा भाग्य आपका है कि घर बैठे बाबा का परिचय मिल गया, और सब बच्चों में बहुत लगन भी है, इसीलिए स्नेही भी है। इसलिए उसका प्रत्यक्ष रूप क्या मूल्य हो रहा है? बाबा और बच्चों का मेला हो रहा है, मेल हो रहा है। हर एक अपने को फिर पूछते, सूर्यवंशी समझते हो कि पहले राज्य में आना है या दूसरे में आना है? टारगेट क्या लिया है? फिर बोलते हैं फर्स्ट राज्य में आने का पुरुषार्थ कौन सा है?
सदा एक की याद में रहो, एक रस स्थिति में रहो। तो 1-1 में आएंगे। जो पहला संवत है 1-1-1, यानी कि जब पहला राज्य शुरू हुआ, जब जिस दिन लक्ष्मी नारायण अपनी गद्दी पे बैठे, तो उस राज्य में आने के लिए पहले संवत में 1-1-1 में आने के लिए एक ही स्थिति में रहिए, एक रस अवस्था में, याद एक के साथ करेंगे बाबा के साथ। अब बाबा लास्ट विधि आज की बता रहे हैं, और कैसे आसान कर सकते हो उसको। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाबा की बन गए तो विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। भक्ति मार्ग में भी तो तिलक लगाते हैं ना, रोज सुबह नहा धो के तिलक लगाकर बाहर जाते। भारत का तो ये चलन रहा है। आप बच्चों का ही यादगार है, इसीलिए यादगार भी विजय माला, यादगार की विजय माला गाई हुई है और पूजी जाती है। तो सभी विजय माला के मणके होना, तो उठते ही तिलक लगाओ कि मैं विजयी आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, और विजय होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा पूछते हैं कि सभी विजय माला के मणके होना अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए चांस है, जो भी चाहे सीट ले सकते। अच्छा, बाबा ने एक और विधि बता दी, कितनी आसान और कितने सुंदर तरीके से। अगर आप देखो हमारे भारत में ये चलन भी है कि सभी नहा धो के तैयार होके तिलक लगा के घर से, जब भक्ति मार्ग में थे तो लगा के निकला करते थे। तो बाबा कहते हैं अब इस तिलक को, आपका तो पहले से ये आप ही के रूप का गायन है वहां पर, तो तिलक कौन सा है? आत्मिक रूपिक तिलक, मैं आत्मा। और ये तिलक कौन सा है? मैं आत्मा। और जीत जो है, विजय जो है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा आखिरी में पूछते हैं, कह रहे ये आपकी विजय माला और का गायन है, और पूजनीय माला का भी गायन। विजयी माला 108 की है। तो बाबा क्या कहते हैं कि सभी विजयी माला में हो, मणिके समझते हो अपने आप को। फिर लास्ट में क्या लाइन बोलते हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है, आप बच्चे सीट ले सकते हो, चांस है। उसके लिए बाबा ने सारी विधियां बताई। फिर लास्ट में बाबा अच्छा कह रहे हैं, और अभी हम इसका सार देख लेते हैं आज का। सर्व बातों का आधार पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का स्वार्थ है पवित्रता, 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार ही है पवित्रता, सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार है पवित्रता, पूज्य पद पाने का आधार है पवित्रता, बाबा और बच्चों के मिलन का आधार भी है पवित्रता, अर्थात पवित्र बुद्धि, बाबा को कंपेनियन बनाओ, अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाना, बाबा और मैं कंबाइंड रूप में देखो हमेशा, तो पवित्रता की छत्र छाया का अनुभव करोगे। पवित्रता की धारणा में मेहनत और हट नहीं चाहिए, इससे हो ही नहीं सकती। इसीलिए सदा स्वमान के आसन पर स्थित रहो, और फिर हर कर्म को करो कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। सदा उठते ही तिलक लगाओ कि मैं विजयी आत्मा हूँ, विजय होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। अच्छा,
बाबा ने अच्छा बोला कि अर्थात इसका अर्थ क्या है, कि अब आप बच्चे समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। और हम सब बच्चों की तरफ से भी हमारे मीठे को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये सारी विधियां बताई, और बाबा से हमारा प्रॉमिस कि हम इन विधि को अपनाते हुए जरूर जो बाबा हमसे चाहते हैं हम बच्चों के लिए आशा रखते हैं, मुस्तकिल। थैंक यू।